देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर रोक लगेगी। कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी। संशोधन का सीधा असर यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में होगा जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को छीनने का प्रयास। विपक्ष के हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, 2029 में भी बनेगी एनडीए की सरकार। चंडीगढ़ में विपक्ष पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा पूरे 5 साल चलेगी मोदी सरकार। विपक्ष को पता नहीं कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें इस चुनाव में भाजपा ने जीती है। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू। यहां हर दिन 4.83 करोड़ चिप बनेगी। 27,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 2025 तक चालू होने की उम्मीद। इजराइल को हथियार न दे भारत। देश के पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों और अर्थशास्त्रियों सहित 25 नागरिकों के एक ग्रुप ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा लेटर। कहा इजराइल को हथियारों के निर्यात का लाइसेंस रद्द करें। शूटर मनु भाकर को मिला बड़ा तोहफा। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में हो सकती है भारत की ध्वजवाहक। यूपी के 90 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। अब मोबाइल पर आएगा बिल। इससे बिजली बिलिंग की व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद तबाह हुए घरों में हो रही चोरी। अब तक 365 मौतें और 206 लोग लापता। केरल के सीएम विजयन बोले पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में अब भी फंसे हुए हैं 1000 तीर्थयात्री। लाइव डिटेक्टर खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन जारी। मानव अंगों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर केंद्र ने पहली बार जारी किए दिशा निर्देश। एयरलाइंस जल्दी टेक ऑफ लैंडिंग की कर सकती है अपील। लेट चेक इन पर डॉक्टर्स को मिलेगी छूट। अयोध्या में रामलला की परिक्रमा के लिए बनेगा 790 मीटर लंबा कॉरिडोर। 14 फीट तक होगी चौड़ाई। अरविंद केजरीवाल से रहे वह न टूटेंगे और न झुकेंगे। सोहना में बीजेपी पर जमकर बरसी सुनीता केजरीवाल। बोली यहाँ न स्वास्थ्य सुविधा, न शिक्षा और न रोजगार। हरियाणा में सत्ता में आने पर दिल्ली की तर्ज पर हर शहर व गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाने के ऊपर जोर दिया जाएगा। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट में खरीदारी का मौका। गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रिटर्न दिया। पोर्टफोलियो में इसका 15% हिस्सा रखें। चुनाव से पहले हरियाणा में सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। अब 24 फसलों पर मिलेगी एमएसपी। किसानों के लिए की कई घोषणाएं। पेरिस ओलंपिक 2024 बैडमिंटन सिंगल्स में लक्ष्य सेन को मिली हार। फाइनल में पहुंचा डेनमार्क। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में हासिल की जीत। 4-2 से ग्रेट ब्रिटेन को रौंदा। इजरायल ने मित्रता दिवस के अवसर पर भारत को फिल्मी अंदाज में बधाई देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोशल मीडिया पोस्ट पर इजरायल ने दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार अन्ना। राजस्थान में एक ही दिन में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। 7 अगस्त को हरियाली तीज पर वन महोत्सव का होगा आयोजन। हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए खुद सीएम शर्मा ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए जारी की नई गाइडलाइन। कहा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी हर जानकारी जैसे कपड़े, हाइट, उसके पास क्या सामान है, हथियार है या नहीं, सब कुछ नोट करके जल्द से जल्द सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में। 7 अगस्त को एमवीए की होगी मीटिंग। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अब नहीं खुलेगी जुबान। अयोध्या गैंगरेप केस पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा इन्हें केवल हिंदुओं को बांटने और तोड़ने में आनंद आता है। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। अमेरिका पहली पसंद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सेकंड चॉइस। सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। बिहार में सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन सतर्क। फायर डिपार्टमेंट से कराया सर्वे में राजधानी की 461 कोचिंग सुरक्षा ऑडिट में फेल। इनमें आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं, भेजा गया नोटिस। जहां भी गोहत्या होती है वहां ऐसी घटनाएं होती रहेगी। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने वायनाड भूस्खलन को केरल में गोहत्या की प्रथा से जोड़कर नया विवाद किया खड़ा। विशाखापट्टनम में कोरबा एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में लगी आग। कडप्पा के लिए रवाना होने से पहले हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। पीएम मोदी फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 10 में भी नहीं।
आईफोन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा, लीक हो सकती है पर्सनल डिटेल्स। केंद्र सरकार ने जारी की गंभीर चेतावनी, कहा एप्पल प्रोडक्ट में खामियों के कारण हैकर्स फोन में मौजूद जरूरी जानकारी कर सकते हैं लीक। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद। एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिन का होगा सप्ताह, एसबीआई चेयरमैन ने कही ये बात। बंगाल के मंत्री अखिल गिरी महिला अधिकारी से बोले, डंडे से पिटूंगा, सरकारी कर्मियों सिर झुकाकर बात करो। फॉरेस्ट ऑफिसर अतिक्रमण हटाने गई थी। हर मानसून में डूब जाती है दिल्ली। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा इस सरकार की आदत है, पहले तो कोई काम करते नहीं और जब संकट आता है तो अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस की शरण में शरणागत हुई भाजपा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संगठन के नेताओं से की मुलाकात। SC/ST आरक्षण में कोटा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया विरोध, बोले केंद्र सरकार अध्यादेश लाए नहीं तो सड़क पर होगा संघर्ष। यूपी में बाढ़ प्रभावित 71,578 लोगों के खातों में भेजे गए 47,091 करोड़। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल बोली प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। 2 जजों की बेंच देखेगी मामला। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने वायनाड पीड़ितों के लिए बढ़ाए मदद का हाथ। केरल सीएम फंड को दिया लाखों का दान। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बोले पीएम मोदी ने दिया मदद का पूरा भरोसा। प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा। अयोध्या रेप कांड को लेकर डिप्टी सीएम पर भड़के सपा नेता शिवपाल यादव। बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 10% बढ़कर हुआ 1,702 करोड़। अप्रैल जून तिमाही में आय 15% बढ़कर 18,240 करोड़ रही। इस दौरान ब्याज आय भी 6% बढ़ी। कोटे में कोटा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी खोला मोर्चा, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, डालेंगे रिव्यू पिटीशन। शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक बोले लद्दाख में लोकतंत्र कम, हमसे तो पाकिस्तान बेहतर, बॉर्डर पर रहने वालों का दम घुटा तो नुकसान होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटी कांग्रेस। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेता कुमारी सैलजा के कार्यक्रम से रहे गायब। सुधर जाऊं नहीं तो थाने में घुसकर मारता हूं। जबलपुर में बीजेपी नेता के बिगड़े बोल। अंचल सोनकर ने सीएसपी और पुलिस अधिकारियों को दी धमकी, जिसका वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। नीट पेपर लीक मामले में पटना में राजस्थान का MBBS स्टूडेंट अरेस्ट। हजारीबाग में सोल्व किया पेपर, बिहार में रटवाया, अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल केस में विभव की गिरफ्तारी जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला अरेस्ट के लिए पर्याप्त सबूत थे, पुलिस ने कानून के तहत की कार्रवाई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश का अनुमान। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पुणे, नासिक में भी रेड अलर्ट। NDRF की टीम तैनात। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत और 4 घायल। शिवलिंग बनाने के दौरान मंदिर से सटकर बने मकान का हिस्सा ढहा। असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी। हेमंत सरकार नए कानून बना रही। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया ने दिखाया 10 कदम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में हरा, सेमीफाइनल में बनाई जगह। शेल्टर होम के एडमिनिस्ट्रेटर सरासर भ्रष्ट। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप, बोले LG ने उन्हें नियुक्त कैसे किया। वहीं उपराज्यपाल बोले उन्हें मैंने नहीं, समाज कल्याण मंत्री ने अपॉइंट किया था। दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में बदलाव की जरूरत। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले विकास के हो रहे दावे कहां ढूंढने जाएं। NCERT के अतिरिक्त निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए किया मजबूर तो होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशालय ने दी चेतावनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिखाया सख्त तेवर। प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले आम आदमी पार्टी और बीजेपी द्वारा लोगों की मौतों पर राजनीति करना बेहद चिंताजनक। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान से फोन पर की बात, बढ़ाया हौसला। बोले केंद्र सरकार ने पेरिस जाने की नहीं दी अनुमति। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकती है मनसे। भतीजे को हराने के लिए राज ठाकरे ने बनाया खास प्लान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
विपक्ष के हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, 2029 में भी बनेगी एनडीए की सरकार। चंडीगढ़ में विपक्ष पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा पूरे 5 साल चलेगी मोदी सरकार। विपक्ष को पता नहीं है कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें इस चुनाव में भाजपा ने जीती है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 24/7 जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस परियोजना में मनी माजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोला और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए दावा किया कि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य निरंतर उच्च दबाव आपूर्ति के माध्यम से इसके भंडारण को कम करके पानी की बर्बादी को रोकना है। परियोजना के अन्य उद्देश्यों में रिसाव में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, भूजल पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी के माध्यम से जल संवर्धन शामिल है। इस परियोजना के लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है और 2 भूमिगत जलाशय बनाए गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए लोगों से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगी, मोदी जी आएंगे। उन्होंने कहा विपक्ष को पता नहीं कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें इस चुनाव में भाजपा ने जीती है। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि न केवल सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार एनडीए की होगी। विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें और विपक्ष में काम करने का तरीका ठीक से सीखें। दरअसल शाह का यह बयान इसे वक्त पर आया जब विपक्ष की तरफ लगातार यह दावा किया जा रहा है कि मोदी 3.0 का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। इसके अलावा विपक्ष और दूसरे राजनीतिक हलकों में लगातार यह सवाल उठा रही है पीएम मोदी की जगह कौन लेगा। शाह ने अपने बयान में 2029 में पीएम मोदी के आने की बात कही। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में सरकार किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर रोक लगेगी। इस संशोधन का सीधा असर यूपी जैसे राज्यों में होगा जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को छीनने का प्रयास। जहां केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लोज को हटाया भी जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलता है। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। नए संसाधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं और सिया और बोरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार के वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने बताया कि भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ समितियों के खिलाफ रही है और आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा। उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को खत्म करने के प्रयास जारी रखे। ओवैसी ने कहा कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से है। इस अधिनियम का असली कारण धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना है। आरएसएस शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने का इरादा रखता है। ड्राफ्ट बिल में ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में 7 अगस्त को एमवीए की होगी मीटिंग। जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में बीते दिन मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। इस कारण कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 110 और 120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 7 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। इसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मीटिंग के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले मुंबई में मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला के सामने विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई को लेकर मेरी बात उद्धव ठाकरे से हुई, यह बातचीत का दौर अभी शुरू हुआ है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़ समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे।